Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of Digital Logic Design. In this lecture, we will cover the last topic, which is basically the continuation of flip-flop applications, and we will see the counters in this lecture. One of the major applications of the flip-flop that we have discussed in the last lectures is counters. There are three major applications of the flip-flop: the data storage, or what we call registers, then frequency division, and counters. So counters are very popular in digital electronics and when we are dealing with the digital systems. As the name suggests, the main job of the counters or counting is to count some event. They are used to count the number of events occurred in a specified interval of time. Normally, a counter is used to count the number of pulses entering at the input of the circuit in a specified amount of time. यानी कि जो मेन जॉब है या बेसिक काम जो है काउंटर का, वो नंबर ऑफ पल्सेस या द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट वेव को काउंट करना होता है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं कि ये पल्सेस काउंट कर रहा है उस इनपुट सिग्नल की जो उस सर्किट या काउंटर सर्किट को दिया जा रहा है एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर। अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की पर्सपेक्टिव से बात करें तो काउंटर एक सिक्वेंशियल सर्किट होता है जो कि काउंटिंग सीक्वेंस प्रोड्यूस करता है, यानी कि इसको इनपुट मिला, ठीक है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ पल्सेस और जनरेट द काउंट सीक्वेंस। वो जो काउंट सीक्वेंस होगी वो बेसिकली ये बता रही होगी कि कितने जो हैं वो पल्सेस या कितनी दफ़ा पर्टिकुलर इवेंट जो है वो अकर हुआ है। It's an electronic device that is used to count the pulses in the clock, that is used to count the clock signal। जिस तरह यहाँ एक दिखाया जा रहा है काउंटर, दिस इज मेन काउंटर, ठीक है, और ये देखें आप, इसका जो इनपुट है वो एक क्लॉक सिग्नल है या कोई भी इनपुट सिग्नल है, एंड दिस काउंटर इज बेसिकली यूज टू ड्राइव अ L7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो जितनी भी पल्सेस ये काउंट कर रहा है उनको जो है वो कॉन्सिक्वेंटली डिस्प्ले करवा रहा है यूजिंग द 7 सेगमेंट डिस्प्ले। एक चीज़ और यहाँ नज़र आ रही है आपको कि ये देखें इसके जो आउटपुट हैं वो क्या हैं, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी और क्यू डी, विच मीन्स के इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। दैट्स वाई counters will have the memory because they have to remember the past state of the circuit कि पहले काउंटिंग क्या थी, अब क्या है, पहले इवेंट्स कितने थे, अब कितने हैं। दैट्स वाई जो बेसिक एलिमेंट है काउंटर्स की डेवलपमेंट में, उनके स्ट्रक्चर में, वो फ्लिप फ्लॉप हैं। Now the basic concept of the counters is illustrated in the figure given below. I have used the negative age triggered flip flop, ठीक है, और I assume that the both flip flop are initially reset. This is how we have to connect the flip flop for counting application. Remember both flip flops are in toggle mode like this, J और K को हाई दिया हुआ है, ठीक है। पहले फ्लिप फ्लॉप को हम क्लॉक देते हैं और जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है वो ट्रिगर्ड होता है बाय द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। दोनों फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप हैं। फ्लिप फ्लॉप ए टॉगल्स ऑन द नेगेटिव गोइंग ट्रांजिशन ऑफ द ईच क्लॉक पल्स, क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है तो जब क्लॉक पल्स की नेगेटिव एज आएगी यानी कि हाई टू लो ट्रांजिशन आएगी तो फ्लिप फ्लॉप ए ट्रिगर्ड होगा, टॉगल होगा, चेंज करेगा 0 टू हाई या हाई टू 0, क्योंकि इनिशियली रीसेट है तो वो सेट हो जाएगा। ड्यू टू दिस अरेंजमेंट द क्यू ए आउटपुट, यानी कि ये जो क्यू ए आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप का, ये क्लॉक कर रहा है फ्लिप फ्लॉप बी को। तो जब भी जो है क्यू ए मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो, फ्लिप फ्लॉप बी विल बी टॉगल, ठीक है। तो इसकी वेव फॉर्म को ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज अ क्लॉक, दिस इज अ मेन क्लॉक जो कि फ्लिप फ्लॉप ए को अप्लाई की जा रही है।
This is negative H, this is negative H, this is negative H. So this is the portion where the flip flop A will be toggle. So इनिशियली जो आपका क्यू ए है और क्यू बी भी जो है वो दोनों ज़ीरो होंगे, और जब पहली क्लॉक पल्स आएगी ये वाली, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, तो जो क्यू ए है वो 1 हो जाएगा, but this one will take some times to reach the flip flop B. That's why when the clock pulse is 1, ये वाली, तो जस्ट क्यू ए जो है वो सेट होगा और क्यू बी जो है वो विल रिमेन ज़ीरो, या जिसको हम कहेंगे कि नो चेंज रहेगा, ठीक है। और जब दूसरी क्लॉक पल्स आएगी तो क्यू ए जो है यानी कि दिस वन विल अगेन रीसेट, क्योंकि पहले वाली क्लॉक पे वो सेट हुआ था, अब वो रीसेट हुआ है। इसके रीसेट होने पर, क्योंकि इस रीसेट का मतलब क्या है, हाई टू लो, तो जब ये हाई टू लो होगा तो सेकंड जब क्लॉक पल्स होगी और क्यू ए की बेसिकली वो नेगेटिव एज ट्रांजिशन होगी, तो क्यू बी जो है वो सेट हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नेगेटिव एज है क्लॉक मैन क्लॉक की, उस पर तो आपका क्यू ए ट्रिगर्ड हो रहा है, लेकिन क्यू ए की जो नेगेटिव एज है दैट इज़ द सेकंड क्लॉक पल्स ऑफ द मेन सिग्नल, इस पे आपका जो है वो क्यू बी ट्रिगर्ड होगा लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह ये जो है वो सीक्वेंस आगे चलेगी। अच्छा जी, अब अगर आप क्यू ए को लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट अज्यूम करें, क्योंकि हम दो काउंटर्स यूज़ कर रहे हैं, दो फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं, तो वी कैन काउंट अप टू 3, इसको 2 बिट काउंटर बोलते हैं, ठीक है। इट कैन काउंट अप टू 0 1 2 3, दो फ्लिप फ्लॉप हैं, तो 2 पे पावर n माइनस 1 आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो अगर हम क्यू ए को एज अ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट अज्यूम करें, दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो 2 बिट सीक्वेंस जो है ना वो प्रोड्यूस हो गई है बाय दिस फ्लिप फ्लॉप, और वो रिपीट कर रही है। कैसे? 0 0 0 0 1 1 1 0 2 एंड 1 1 3 3 हो गए। तो यहाँ तक ये सीक्वेंस चली है 0 1 2 3, और उसके बाद दोबारा रिपीटेशन शुरू हो गई। द बाइनरी सीक्वेंस रिपीट्स एवरी 4 क्लॉक पल्सेस, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है बेसिकली, या ये जो दो फ्लिप फ्लॉप्स की सीक्वेंस है, आर काउंटिंग इन सीक्वेंस फ्रॉम 0 to 3, बाइनरी सीक्वेंस 0 0 0 1 1 0 1 1, और फिर रिसाइकलिंग कर रहा है। तो दिस इज़ द मेन एंड बेसिक इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। आगे एक एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने दो फ्लिप फ्लॉप को कैस्केड किया तो हमने 3 तक काउंट कर लिया। अगर हम 3 फ्लिप फ्लॉप को कैस्केड करेंगे तो हम 0 से 7 तक काउंट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सारे फ्लिप फ्लॉप आपके टॉगल मोड में रहेंगे। आप पहले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक देंगे और बाकी जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको क्लॉक मिलेगी बाय द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप। सो डिटरमाइन द आउटपुट वेवफॉर्म QA, QB, QC in relation to the clock circuit is this, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि सब टॉगल मोड में ऑपरेट करेंगे, क्लॉक सिर्फ पहले को मिलेगी, बाकी जो है वो दूसरे पे इन्हिसार करेंगे, ठीक है। तो आउटपुट टाइमिंग डायग्राम मैंने सेकंड फिगर में शो की है। नेगेटिव एज फ्लिप फ्लॉप हैं तो जाहिर सी बात है नेगेटिव गोइंग एज पे जो है सेट या रीसेट या टॉगल होंगे। दिस इज क्लॉक, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। दिस इज नेगेटिव एज, इसके ऊपर क्यू ए जो है वो टॉगल करेगा, ठीक है। सी दिस क्यू ए टॉगल ऑन द नेगेटिव एज। क्यू बी जो है वो टॉगल करेगा ऑन द नेगेटिव एज ऑफ द क्यू ए। ये देखें,
And finally QC will toggle on the negative edge of the QB, this one and this one. So अगर आप काउंट करें और QA को लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट अज्यूम करें तो 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7. तो अप टू 7 हमने काउंट कर लिया. The output goes through the binary sequence 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 111. Now moving forward towards the basic types of the counters, we have two major types of the counters: asynchronous counters and synchronous counters. Asynchronous counter से मुराद क्या है आपकी? अच्छा, जो अभी तक हमने फ्लिप काउंटर्स देखे हैं वो बेसिकली एसिंक्रोनस काउंटर्स ही कहलाते हैं. एसिंक्रोनस काउंटर्स को रिपल्स काउंटर्स भी बोलते हैं. रिपल काउंटर इसलिए क्योंकि रिपल का मतलब होता है सम सॉर्ट ऑफ वेव जो ट्रेवल करती है वेव. तो इसमें क्या होता है कि आउटपुट ऑफ द वन विल रिपल टू द इनपुट टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, इसलिए इसको रिपल काउंटर्स भी बोलते हैं. और एसिंक्रोनस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फ्लिप फ्लॉप जो क्लॉक है वो सिर्फ पहले फ्लिप फ्लॉप को जो है वो अप्लाई होती है. बाकी जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो वो ट्रिगर्ड होते हैं या वो इनपुट लेते हैं क्लॉक का बाय द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप्स. जिसकी वजह से होता क्या है कि जैसे कि यहाँ भी दिखाया जा रहा है कि जो क्लॉक है वो सिर्फ पहले फ्लिप फ्लॉप को दी गई है जिसको हम LSB फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं. बाकी जो सेकेंड स्टेज के फ्लिप फ्लॉप हैं वो ट्रिगर्ड हो रहे हैं बाय द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेज. इसकी वजह से क्या आता है कि प्रोपोगेशन डिले आता है इस तरह के काउंटर्स में, क्योंकि जो ट्रांजिशन है ऑफ द इनपुट क्लॉक एंड द Q1 विल नेवर अकर साइमल्टेनियसली, इसलिए इनको एसिंक्रोनस बोलते हैं कि सिंक्रोनस नहीं होते. ठीक है, अभी तक जो हम वेव फॉर्म देख रहे थे वो आइडियल वेव फॉर्म देख रहे थे, उनमें डिले नहीं हम इम्पोज कर रहे थे. लेकिन जो प्रैक्टिकल वेव फॉर्म्स बनेंगी उनमें डिले आएगा, प्रोपोगेशन डिले आएगा, क्योंकि पहली क्लॉक के ऊपर ये ट्रिगर कर जाएगा और उसके बाद कुछ वक्फा मिलेगा, टाइम लगेगा प्रोपोगेशन डिले जिसको हम कहते हैं, और फिर ये आउटपुट वेव फॉर्म इसको एज अ इनपुट मिलेगी. उसके बाद फिर ये क्यू बीट जो है वो चेंज होगा, इसलिए इसको एसिंक्रोनस बोलते हैं. अच्छा जी, अभी तक हमने नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप देखे थे. अगर हम पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप कर दें तो आउटपुट वेव फॉर्म पे क्या फ़र्क आएगा ये आप लोग कीजिएगा. इसके अलावा ये जो जितने भी काउंटर्स हमने देखे ये अप काउंटर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह काउंट कर रहे हैं. अगर मुझे डाउन काउंटर बनाना है, लेट्स सपोज 7 6 5 4 3 2 1, तो फिर मुझे क्या चेंजेस करने होंगे वो भी आप सर्च कीजिएगा. दीज आर द वेरी टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप वाज एसिंक्रोनस, सेकंड वन इज सिंक्रोनस काउंटर. सिंक्रोनस काउंटर का मतलब क्या होगा कि जो सारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं आपके उनको एक कॉमन क्लॉक मिलेगी बजाय इसके कि पहले का आउटपुट दूसरे को मिले. ठीक है, लेकिन यहाँ वाज़ेह फ़र्क क्या है कि जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है इट इज़ इन द टॉगल मूड, उसको हमेशा 1 1 मिल रहा है. लेकिन जो अगले जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनका जो इनपुट है वो बेसिकली आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है. सिंक्रोनस इसलिए कहा जाता है कि सारे फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो एक ही क्लॉक के ऊपर जो है वो कनेक्ट हैं, एक ही क्लॉक से कनेक्ट हैं. इसका मतलब वो सब सिंक्रोनाइज हैं विद द सेम क्लॉक और वो ट्रिगर्ड भी होंगे एक ही वक्त में. ठीक है जी, इसको साइमल्टेनियस काउंटर्स भी बोलते हैं. अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियली सारे दोनों फ्लिप फ्लॉप जो है वो रीसेट हैं, यानी कि Q1 भी 0 है और Q2 भी 0 है. ठीक है, अब जब क्लॉक आती है, अब हम पहली क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं यानी कि दिस वन. तो जब हम पहली क्लॉक अप्लाई करते हैं तो पहला फ्लिप फ्लॉप जो है वो टॉगल हो जाता है या वो सेट हो जाता है, क्योंकि वो इनिशियली रीसेट था. तो जिसको हमने यहाँ पे दिखा दिया 1, वो इनिशियली रीसेट था, वो सेट हो जाता है. लेकिन इस रीसेट से सेट होने से पहले क्या था, जो इसका इनपुट था वो 0 था और वो 0 0
इन दोनों को मिल रहा था। तो जब पहली क्लॉक पल्स आई तो दे विल रिमेन इन अ नो चेंज कंडीशन। ये आप देखें नो चेंज कंडीशन में रहे। सो फ्लिप फ्लॉप 1 विल टॉगल क्योंकि दोनों इनपुट उसके हाई हैं। अब जब सेकंड क्लॉक पल्स आ रही है तो इसको तो 1 1 मिल रहा है और इसको भी 1 मिल रहा है, ठीक है। तो इसको 1 1 मिलने की वजह से क्या हुआ कि ये पहले सेट था, अब ये रीसेट हो गया। ये देखें 1 था, अब ये रीसेट हो गया। और इसके साथ क्या होगा कि इसको 1 1 मिल रहा है और अब ये नेक्स्ट क्लॉक पल्स आने पर रीसेट से सेट हो जाएगा। ये देखें रीसेट से सेट हो गया, ठीक है। फॉर द सेकंड क्लॉक पल्स बोथ फ्लिप फ्लॉप विल बी टॉगल होंगे क्योंकि पहले को तो दोनों पे हाई मिल रहा है और F2 जो है उसको भी हाई मिल रहा है Q1 की जानिब से। तो अब ये रीसेट हो गया है। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्लॉक पल्स देखते हैं। इफ वी अप्लाई द थर्ड क्लॉक पल्स तो जो Q1 है वो पहले रीसेट था, अब वो सेट हो जाएगा। और और जो आपका Q2 है वो जो है वो नो चेंज कंडीशन में रहेगा क्योंकि Q1 इनिशियली जो है वो 0 था। ये देखें Q1 जो था वो 0 था, ठीक है। तो जब थर्ड क्लॉक पल्स आएगी तो वो सेट हो जाएगा, लेकिन दिस 0 विल बी द इनपुट फॉर द थर्ड क्लॉक F2 के लिए। तो 0 0 जब इनपुट मिलेगा तो इट विल बी नो चेंज। ये देखें 1 था और 1 ही रहा। तो इस तरह भी हम काउंट कर सकते हैं। एंड दिस अप्रोच इज नोन एज द सिंक्रोनस काउंटर्स। यहाँ पे डिले वाला जो एलिमेंट है वो कम है। अगर हम काउंटर्स की मज़ीद टाइप्स को देखें तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ काउंटर्स अवेलेबल लाइक रिंग काउंटर्स। रिंग काउंटर्स जो हैं वो एक सॉर्ट ऑफ सर्कुलर फैशन में काउंट करते हैं, जिस तरह के अभी हमने काउंटर्स देखे कि इन्होंने 0 काउंट किया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, उसके बाद दोबारा 0 1 2 3। तो इस अप्रोच को बेसिकली रिंग काउंटर्स बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास BCD काउंटर्स भी हैं जो कि BCD नंबर्स जो हैं आपके 0 से 9 तक उनको डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। हमारे पास अप डाउन काउंटर्स भी हैं, मतलब वो अप भी काउंट करेंगे और उसमें फिर सिलेक्ट इनपुट होगा तो उससे हम डाउन काउंटर भी कर सकते हैं। लेट सपोज 0 से 9 एंड देन दोबारा 9 से 0। डिकेड काउंटर्स भी हैं जो है वो 1 से लेकर 10 तक, मिसाल है डिकेड कहते हैं 10 को, तो वो जस्ट 10 तक काउंट करेंगे। फ्रीक्वेंसी काउंटर्स भी हैं, बहुत सारे काउंटर्स अवेलेबल हैं, वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, ठीक है जनाब। सो दैट्स कम टू द एंड ऑफ दिस कोर्स CS 1101 Digital Logic Designs for Spring 2020. For any query and suggestion you can contact me at asad.ali@dsu.edu.pk. So this is time to say goodbye and good luck for your exams and future. Allah Hafiz.